पढ़ाई करने बैठो और दिमाग कहीं और ही घूमने लगे। ये चैलेंज तो हम सब ने कभी ना कभी फेस किया ही है। तो चलिए आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि अपने फोकस को वापस कैसे जीता जाए। तो ये जो पढ़ाई का स्ट्रगल है, ये एक ऐसी फीलिंग है ना जिससे ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट रिलेट कर सकता है। चलो इस स्ट्रगल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किताबें सामने खुली हैं पर दिमाग तो कहीं और ही घूम रहा है। ऐसा लगता है जैसे बॉडी तो स्टडी टेबल पर है पर मन वो तो वर्ल्ड टूर पर निकल गया है। ये एक बहुत बहुत ही कॉमन फीलिंग है। और फिर जब ध्यान टूटता है तो उसके बाद आती है गिल्ट और सेल्फ डाउट वाली फीलिंग। यार मैं लाइफ में कर क्या रहा हूं, ये सवाल मन में आने लगता है ना। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात, इसका एक सॉलिड सॉल्यूशन है। अच्छा, अब देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा डिस्ट्रैक्शन एक ना खत्म होने वाले लूप में, एक साइकिल में बदल जाता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही इनोसेंट से काम से। सोचते हैं चलो बस 1 मिनट के लिए व्हाट्सएप चेक कर लेता हूं। और फिर एक ऐप से दूसरे ऐप पर जाना कितना आसान होता है। पता ही नहीं चलता कब हम इंस्टाग्राम की रील्स में खो जाते हैं। और फिर वहां से हम लैंड करते हैं यूट्यूब पर, जहां एंडलेस वीडियोस का जाल है जो हमें अपनी दुनिया में पूरी तरह खींच लेता है। और इस पूरे टाइम हम खुद को एक ही झूठी तसल्ली दे रहे होते हैं, बस 5 मिनट और, बस एक वीडियो और। लेकिन एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम सोचते हैं 5 मिनट, पर कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर रात को सोने से पहले खुद से वही पक्का वादा, कल से तो पक्का सीरियस हो जाऊंगा। और इसी के साथ ये साइकिल कंप्लीट होती है, सिर्फ अगले दिन दोबारा शुरू होने के लिए। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। अब हम इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल नए एंगल से देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम आप में नहीं है, ये आपकी कोई पर्सनल कमी नहीं है। असली प्रॉब्लम है आपके माइंड का कंट्रोल लूज हो जाना। सोच के देखिए, हमारा मन एक मसल जैसा है। अगर उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो कमजोर हो जाएगा और इधर उधर भटकता रहेगा। तो इस फोकस मसल को ट्रेन करने का, इस कंट्रोल को वापस पाने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है मेडिटेशन। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि ये मेडिटेशन आखिर है क्या। और ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। एक्चुअली बहुत आसान है। सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा मिथ दूर करते हैं। मेडिटेशन का मतलब साधु संत बनना या सब कुछ छोड़ छाड़ देना, बिल्कुल नहीं है। ये एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस है और इसके लिए आपको घंटों नहीं चाहिए, बस दिन के 5 से 10 मिनट। और इसको करना वो तो और भी आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, शांति से कहीं बैठ जाओ। दूसरा, आंखें बंद कर लो। और तीसरा, बस अपनी सांस पर, जो अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, उस पर फोकस करो। हाँ, बस इतना ही करना है। सीरियसली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये अपने माइंड पर कंट्रोल पाने का सबसे आसान और सीधा तरीका है। तो एंड में बस एक सवाल है, क्या 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन में बर्बाद करना बेहतर है या सिर्फ 5 मिनट इन्वेस्ट करके अपने दिमाग को ट्रेन करना? ये छोटा सा चेंज आपकी पढ़ाई में, आपके फोकस में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। नमस्कार, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि अपने लक्ष्यों पर फोकस करना मुश्किल हो रहा है? तो आज हम एक ऐसी सिंपल टेक्निक के बारे में जानेंगे जो इसमें मदद कर सकती है। ये सारी जानकारी रोहित एड्यूहब से प्रेरित है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि अपने गोल्स पर फोकस करना बहुत मुश्किल सा लगता है। अगर ऐसा है तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स इस चैलेंज को फेस करते हैं, जहां ध्यान आसानी से भटकता है और आगे का रास्ता कुछ साफ नहीं दिखता। फोकस की ये जो कमी है ना, ये अक्सर प्रेशर से पैदा होती है। पर सवाल ये है कि ये प्रेशर आधा कहां से है? चलिए इसकी जड़ को समझते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ तो पेरेंट्स की उम्मीदें हैं जो हमें कामयाब देखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे अपने सपने, हमारी अपनी एम्बिशंस। ये दोनों ही बहुत पावरफुल फोर्सेस हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करती हैं। और मुश्किल तब होती है जब ये उम्मीदें और सपने हमें अलग अलग दिशाओं में खींचने लगते हैं। तब जिंदगी बेकाबू सी लगने लगती है। हम एक ऐसी उलझन में फंस जाते हैं जहां ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर जाना किस रास्ते पर है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस उलझन से बाहर निकलने का एक बहुत सीधा साधा रास्ता है। ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस है जो हमारे मन में क्लैरिटी ला सकती है और हमें सही दिशा दिखा सकती है। और वो रास्ता है ध्यान, यानी मेडिटेशन।
अब इसे किसी बहुत मुश्किल स्पिरिचुअल काम की तरह देखने की जरूरत नहीं है। ये तो बस दिमाग को शांत करने, फोकस बढ़ाने और अपने असली गोल्स को पहचानने का एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। जब मन शांत होता है तो इसके फायदे फौरन दिखने लगते हैं। दिमाग के अंदर का जो शोर है वो कम हो जाता है, जिससे फोकस एकदम शार्प हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये समझने में मदद मिलती है कि हम असल में चाहते क्या हैं। सोच में इस बात को बहुत ही सरल शब्दों में कहा गया है कि जब तुम मेडिटेशन करते हो, तुम्हारा दिमाग शांत होता है, फोकस बढ़ता है। कितना सीधा और कितना पावरफुल विचार है ना? लेकिन शांत मन और बेहतर फोकस से भी बढ़कर एक और बड़ा फायदा है, और वो है अपने आगे का रास्ता एकदम साफ साफ देख पाना। और यही तो सबसे जरूरी बात है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, तुम अपने गोल्स को क्लियरली देख पाते हो। जब मंजिल शीशे की तरह साफ हो तो रास्ता तो खुद ब खुद नजर आने लगता है। तो सवाल उठता है कि इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए कैसे? अच्छी खबर यह है कि इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल, सिर्फ 10 मिनट की आदत से होती है। करना बस इतना है कि एक आसान सा रूटीन अपनाना है। सुबह उठते ही बस 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान करें। और सबसे जरूरी बात, अपने फोन को बिल्कुल हाथ न लगाएं। इस समय सिर्फ शांति से बैठकर अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। ये छोटी सी आदत है ना, ये बिल्कुल एक जादू की तरह काम करती है। ये दिमाग को अपने आप ऑटोमैटिकली स्टडी मोड में डाल देती है। मतलब दिन शुरू होने से पहले ही आप अपने लक्ष्यों के लिए एकदम तैयार और फोकस्ड हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये दरअसल अपनी अंदरूनी प्रेरणा, मतलब मोटिवेशन को जगाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। देखिए, एक सीधी सी बात है, अगर अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना है तो पहला कदम है खुद को कंट्रोल करना। जब हमारा मन हमारे काबू में होता है तो बाहर की मुश्किलें हमें उतना परेशान नहीं कर पाती। सोर्स में इस विचार को बहुत खूबसूरती से कहा गया है, बस एक बार अपने आप को कंट्रोल कर लो, लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी। यही है सेल्फ डिसिप्लिन की असली ताकत। अक्सर हम लोग मोटिवेशन के लिए बाहर देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस में, कहानियों में या दूसरे लोगों में, पर प्रेरणा का जो असली खजाना है ना, वो कहीं और ही छिपा है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मोटिवेशन बाहर नहीं मिलता, मोटिवेशन अंदर से आता है। जो असली और लॉन्ग लास्टिंग प्रेरणा है वो हमारे अंदर से ही पैदा होती है। और ये सब शुरू होता है भविष्य के लिए किए गए एक छोटे से डेली इन्वेस्टमेंट से। वही 10 मिनट जो हर सुबह खुद को देने हैं। ये बिल्कुल एक बीज बोने जैसा है। तो ये पूरी बात एक सवाल पर आकर खत्म होती है। अगर आज से हर रोज सिर्फ 10 मिनट अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना शुरू किया जाए तो जरा सोचिए,